हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो के उठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, अपना डेली का रूटीन, और थोड़ा सा वॉक कर लिया ऑलरेडी। कॉफ़ी लेट पी रहा हूँ। मैंने कहीं सुना था कि कॉफ़ी उठते ही नहीं पीना चाहिए, सो आई थॉट कि फर्स्ट वॉक करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीता हूँ। और आज अभी ऑफिस निकलना है 9:30 पे, एज यूजुअल जाना ही पड़ेगा। हाँ, और एक स्मॉल अपडेट भी है। स्मॉल अपडेट एज इन कि स्नेहा के मॉम डैड चले गए थे, तो अब उनके जाने के बाद मेरे मॉम डैड आ रहे हैं, और खुशी का ब्रदर भी आ रहा है प्रियांशु, और मेरी दादी आ रही हैं, बूढ़ी वाली दादी। बुढ़ी वाली दादी 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 होती हैं, दादी आ रही हैं। नैना उनको बुढ़ी वाली दादी कहती है। सो मम्मी पापा दादी और प्रियांशु ये लोग आ रहे हैं, 4 लोग। तो घर फिर से एकदम भरा भरा सा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये रहता है, कोई ना कोई रहता है। अगर मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं तो स्नेहा के मॉम डैड आ जाते हैं, स्नेहा के मॉम डैड जाते हैं तो फिर मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं। सो लाइकवाइज अच्छा लगता है कि कोई ना कोई पेरेंट्स घर पर रहते हैं। पेरेंट्स के रहने से बहुत आपको सुकून फील होता है, सिक्योर फील होता है। सिक्योर एज इन कि आपको पता है कोई बड़ा है घर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है नैना के लिए, क्योंकि हम दोनों ऑफिस जाते हैं तो नैना रहती है घर पे, मतलब लोग हैं उनको देखने के लिए। बट देन अगेन घर में बड़े लोग रहें और छोटे बच्चे रहे तो आप निश्चिंत रहते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आज आ रहे हैं, 1:30 बजे आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, क्योंकि गांव से आते हैं तो थोड़ा सामान भी लेके आते हैं खाने पीने का, मतलब अनाज, मेन चावल, आटा, घी, तेल, तो ये सब भी आता है। तो इसीलिए ट्रेन से आ रहे हैं। और वैसे भी 5-6 लोग का फ्लाइट का टिकट बहुत ही महंगा होता है। तो ट्रेन इज़ कम्फर्टेबल, आप पहले करके रख दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके प्राइसेस का प्राइस सेम रहता है। तो दे आर कमिंग विद द ट्रेन, 1:30 बजे आएंगे। प्रॉब्ली आप लोग शाम को देखेंगे उनको जब मैं ऑफिस से आऊँगा। चलो फिर मिलते हैं। तो मैंने एक चीज़ मंगाई है रियो के लिए, दिखाता हूँ आपको, तो खुश हो जाएगा। तो ये उसका ट्रीट मंगाया है, ख़त्म हो गया था। तो अभी उसको खिलाता हूँ और दिखाता हूँ। मस्त खुश होता है, उसको ये ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ले जाके उसको खिलाता हूँ, देखता हूँ कैसा फील करता है। तो जस्ट उसी के लिए बार वेट कर रहा था। ये ऑर्डर किया था मैंने सुबह, क्योंकि उसको अभी काफ़ी दिन हो गया मुझे कोई भी ट्रीट दिए, तो जस्ट याद आया कि यार रियो को भी कभी कोई ट्रीट देना चाहिए हमें। तो रियो के लिए ट्रीट है। लेट्स गो एंड सी कि कैसे वो इस पे रिएक्ट करता है। लेट्स गो। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तो कितना मस्त होके खा रहा है, उसको ट्रीट बहुत अच्छा लगता है। गुड बॉय रियो, गुड बॉय। पूरा ही खा लेगा, बच गया। गुड बॉय, अच्छी बात होती है, लेता नहीं है अपने बस। हाँ, आप शेक है। स्टे, रेस्ट, फर्स्ट रेस्ट कराओ। मैं उसको बोल दिया स्टे, तो अब खाएगा भी नहीं हो। खा लिया, बोला तुमने? अच्छा, गुड बॉय रियो, गुड बॉय। अभी तो सब कुछ सुनेगा वो। नारियल लेके आ गया, अब इसके साथ कौन खेलेगा? नारियल तो देता भी नहीं है, देखो कुछ नहीं देगा, भागेगा बस, नहीं देगा। नहीं आएगा। अब बोलता है कि अब आप लोग वहाँ आ सकते हैं तो आ जाइए, एल्स आई विल नॉट कम डेफिनेटली। देखो वहीं खड़ा रहेगा, बट कोई जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक रियो काम, गुड बॉय, फैच, गुड बॉय, नहीं आएगा। तो रियो को ट्रीट खिला दिया, मस्त एंजॉय किया उसने, और ट्रीट खाने के बाद एक्टिव हो गया, चला गया खेलने। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं भी खेलूंगा, बट मैं नहीं खेल रहा आज, क्योंकि वो खेलता तो है नहीं ढंग से, बस खुद ही खेलता रहता है। खिलाता है वो कि मैं लेके जा रहा हूँ, आओ मेरे पास और मुझे पकड़ लो। शेर लाला, नैना का ये शेर लाला है। जब भी इसको देखती रहना बोलती है शेर लाला। चुपचाप सुकून से बैठ के ना, मतलब कॉफ़ी पीना, चाय पीना मॉर्निंग्स में, बिना जल्दी किए, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके मेंटल वेलबींग के लिए। और जल्दी ना हो उसके लिए हमें थोड़ा सा जल्दी जगने की आदत भी डालनी पड़ती है। थोड़ा जब जल्दी जगेंगे तभी तो हम बैठ के चाय पी सकते हैं टाइम से। मतलब जैसे मुझे पता है कि मेरे पास टाइम है, आई कैन लाइक
नहाने में 1 घंटे बाद जा सकता हूँ ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए। सो वो टाइम अगर आपके पास रहता है देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट हैविंग कॉफ़ी इतना आराम से। बट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मतलब हड़बड़ी नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगर हम हड़बड़ी करते हैं तो लाइफ में सब कुछ मिस कर जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सुबह उठे ऑफिस चले गए, फिर रात में आए टीवी देखे सो गए। मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग जो आपके दिल और दिमाग को अच्छा लगता है। सो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल वी एज अ सेल्फ वी हैव टू थिंक अबाउट आवर बॉडी आवर सेल्फ ऑल्सो। कैसे हम सोचते हैं कि जैसे मैं सोचता रहता हूँ नैना को क्या अच्छा लगता है, लेट्स गिव हर दैट टॉय, उसको अच्छा लगता है, दुकान पे जाती है उसको अच्छा लगता है, इस समय उसको सोना अच्छा लगता है, इस समय उठना अच्छा लग सकता है, इस समय खाना खाती है। सो वी टेक केयर ऑफ हर बॉडी बिकॉज वी थिंक दैट शी कैन नॉट थिंक ऑफ हर सेल्फ, सो लेट्स टेक केयर ऑफ हर बॉडी। और जब वो बड़ी होकर जब सोच भी लेती है तब भी हम उनको गाइड करते हैं, जब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाते कि हमें डायरेक्टली मना करने लगते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, अभी ये करो, खेलने जाओ, बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार हम बोलते हैं उठो सुबह धूप लो, कितनी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। फिर जैसे हम कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब हम ये सब सोचना ही बंद कर देते हैं कि एज इट इज़ अब हमारी बॉडी को धूप की ज़रूरत नहीं है, अब हमारी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो वो सोच गड़बड़ है। जैसे बचपन में नैना के लिए जो मैं कर रहा हूँ या आप लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, जब बड़े होते हैं जैसे उनको हम गाइड करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी का भी टेक केयर करना आना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, थोड़ा पीस पे रहना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए हर समय। उसका कभी कभी हो भी सकती है, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि वो कभी नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको 9 बजे जाना है तो सुबह 6 बजे उठिए, या 10 बजे जाना है तो 7 बजे उठिए। बट आप दीजिए अपने आप को टाइम, आराम से कीजिए, चीज़ों को स्लो कीजिए, लिव योर लाइफ, थोड़ा सा पेस को स्लो कीजिए लाइफ के। ऑफिस में जाके जितनी तेज़ी दिखानी है दिखाइए, ऑफिस में जाके कोई काम हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपको ज़्यादा तेज़ काम करना करिए, बट एक बार ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मेक योर लाइफ थोड़ा सा स्लो, तो स्लो डाउन कीजिए, आराम से चाय पीजिए। जल्दी करके क्या करना है, जाके एपिसोड ही तो देखना है नेटफ्लिक्स का, मत देखिए एपिसोड नेटफ्लिक्स का। कौन बोल रहा है एपिसोड देखने के लिए नेटफ्लिक्स का? व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बीइंग एट पीस, doing physical activity, moving around, spending time with your family member, spending time with your kids, that is more important rather than watching Netflix, going with your friends, having drinks, हर वीकेंड में मुझे पार्टी करनी, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम नहीं इंपॉर्टेंट है, जाइए, अपना फ्रेंड सर्कल भी इंपॉर्टेंट होता है, सोशल सर्कल भी इंपॉर्टेंट होता है, बट देन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ड्रेस तैयार कर लेता हूँ, आज क्या पहनेंगे यार, ये सबसे बड़ा टेंशन होता है, बताएं। ऐसा लगता है कोई ड्रेस रेडी करके रख दे कितना सही लगेगा, हर दिन ड्रेस तैयार करना कि आज क्या पहनना है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा एक्चुअली कि आज आप क्या पहनेंगे। सो थिंक कि मैं क्या पहनना चाहता हूँ। आई थिंक गर्मी इतनी है ना, आई वॉन्ट कि मैं हाफ शर्ट ही पहनूँ, सही लगता है हाफ शर्ट गर्मी के दिनों में ना, बढ़िया होता है। दिस इज द पैंट एंड दिस इज द शर्ट, हाफ शर्ट। हाउ इट लुक्स मैं बताता हूँ आपको करने के बाद, पहनने के बाद नहा धो के आई शो कि कैसा दिख रहा है ये। एंड ऑब्वियसली इस पर रेडी अच्छा लगता है, ब्राउन। हो गया। दिस इज़ द पैंट एंड शर्ट कॉम्बिनेशन जो मैं पहनने जा रहा हूँ, अभी पहन के दिखाता हूँ आपको। पॉलिश कर लेते हैं क्योंकि शूज़ हमेशा साफ रहना चाहिए। इट्स अ ट्रेट ऑफ लाइक बोलते हैं ना, आर्मी में शायद बोलते हैं कि अगर किसी आदमी की कैरेक्टर और ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है, जस्ट लुक एट देयर शूज़। If shoes are shining, it shows they are disciplined, they are very punctual, they manage time good, because this is the least priority thing anyone going to the office. तो हमारे यहाँ मेरे साथ ऑफिस में एक आर्मी के 1-2 लोग हैं, तो वो मेरे को जब भी मेरे शूज़ देखते हैं तो बोलते हैं कि सर आपका शूज़ ऐसे चमकता है जैसे कि एक आप आर्मी प्रोफेशनल हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि हमारे आर्मी में एक चीज़ सिखाई जाती है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन इज़, लुक एट देयर शूज़। तो शूज़ अगर चमक रहा है दैट मीन्स कि
दिस इज़ समथिंग जो लीस्ट प्रायोरिटी चीज़ होती है किसी के लिए भी, ऑफिस गोअर्स के लिए, स्कूल को और बच्चों के लिए, तो दे गिव लीस्ट प्रायोरिटी टू इट कि शाइन करना है। वो डेली सोचता है कि आज जूता पॉलिश करना है, बट वो भूल जाते हैं, फिर ऐसे ही जूते गंदे पहन के चले जाते हैं। सो इफ़ दे गिव टाइम टू देयर शूज़, दैट मीन्स कि दे आर गुड एट द टाइम मैनेजमेंट। शूज़ में पॉलिश वगैरह लगा दिया है और अब थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं, तब तक मैं नहा के आता हूँ, और जब तक नहा के आऊँगा तो फिर एक बार ब्रश मार देंगे। सो मैंने कहा था ना कि सुबह आप जब उठते हैं तो आपको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कि इट्स नॉट, यू शुड नॉट ऑलवेज बी इन हरी। जब आप हरी में होते हैं तो ऐसा ही होता है ना, अपने शूज़ ध्यान से पॉलिश कर सकते हैं ना, उनको क्लीन रख सकते हैं। आप सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी, आपको पता ही नहीं होता आपको क्या पहनना है। आप ऑफिस जा रहे हैं, वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड 8 to 10 hours, एंड you like just pick up anything to wear, and then आप एक्सक्यूज देते हैं, यार मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, you concentrate on work. But then again the same logic, it's your body, you have to take care of it. You should make sure that जो सामने वाले लोग देखें तो आपकी बॉडी को अप्रिशिएट करें। बॉडी को अप्रिशिएट इन द फॉर्म ऑफ सी हाउ वेल ड्रेस्ड ही इज़ कमिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास मल्टीपल ड्रेस होनी चाहिए, आपके पास कम ड्रेस हो बट क्लीन हो, वेल आयरन हो, और उनको अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के पहना जाए। शूज़ पॉलिश हो, आप नीटली ग्रूम्ड हो, आप ये सब चीज़ें तो आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए अलग से पैसे नहीं लगते कि आप इंश्योर करें कि आप शेव रोज़ करें, आप शूज़ रोज़ पॉलिश करें, आप ड्रेस अपना डेली रेडी रखें और आयरन रखें। ये सब चीज़ों के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है। और टाइम कब मिलता है? जब आप अपना टाइम सही से स्पेंड करते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग नाइट्स वॉचिंग बिंज वॉचिंग सीरीज, यू कैन स्लीप ऑन टाइम, wake up on time, do exercise, prepare your dresses before going to take bath, and it's like you should have a proper time to get dress yourself, instead of I'll say to make your body look good. आप अपने बॉडी का ख्याल रखने के लिए अपने बॉडी को मॉर्निंग में थोड़ा टाइम देना शुरू कीजिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड। अगर लगता है किसी को कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ कमेंट। आई वुड लव टू गेट नॉलेज ऑन दैट कि क्या है, मतलब इसके अलग, अगर मतलब आपको अगर ग्रूम नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आपको ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है पहनना तो क्यों नहीं होना चाहिए। इवन अ प्राइम मिनिस्टर से हाउ वेल ग्रूम्ड ही इज़, उसके उनके दाढ़ी, उनकी स्किन, उनके बाल, उनका सब कुछ ध्यान दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स समथिंग, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन एंड देन ही रिप्रेजेंट्स द नरेंद्र मोदी ब्रांड। लाइकवाइज हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, जैसे आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज एन अनुराग राय व्हेन आई गो टू द ऑफिस। सो पीपल शुड रिमेंबर मी, इवन इफ दे डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे एटलीस्ट रिमेंबर कि हाँ एक बंदा था, बहुत अच्छे से ड्रेस पहन के आता था, मस्त उसके शूज़ पॉलिश होते थे, बहुत अच्छे से ग्रूम्ड रहता था। सो गिव योर सेल्फ टाइम। चलिए अब मैं नहाने जाता हूँ। सो ऑल सेट, अब नाश्ता करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए। अभी टाइम है मेरे पास, अब इट्स 9:14 ओनली, 9:30 तक निकलना है। नाश्ता करता हूँ।